दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है। फिर चाहे वह किसी नौकरी में हो, अपना बिजनेस कर रहा हो, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, कलाकार हो, सेल्स में हो, राजनीति में हो या कोई आम आदमी। लेकिन सबसे पहले समझना होगा कि सफलता आखिर है क्या। आपने जो लक्ष्य तय किए हैं उसे सही समय पर पा लेना ही सफलता कहलाती है। ज्यादातर लोग लक्ष्य तो निर्धारित कर लेते हैं लेकिन उनको अचीव नहीं कर पाते। मान लीजिए किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा स्टूडेंट अपने लक्ष्य के लिए मेहनत तो करता है लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह कई ऐसे कम महत्वपूर्ण और कम आवश्यक कार्य पहले करता है जो उसके लक्ष्य के लिए जरूरी नहीं होते। दोस्तों, अक्सर यही गलती हम भी करते हैं। हम वे काम पहले करते हैं जो हमारे लक्ष्य के लिए जरूरी नहीं होते हैं और वे काम बाद में करते हैं जो हमारी सफलता के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में आपकी सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि आपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अति आवश्यक और कम आवश्यक कार्यों को किस क्रम में रखा है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता किस हिसाब से तय करें, और ये प्रिंसिपल मैं आपको जॉन सी मैक्सवेल की बुक डेवलपिंग द लीडर विद इन यू से बताऊंगा। हाय दोस्तों, मैं हूं राज और आपका सक्सेस लिवर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। दोस्तों, प्राथमिकताओं को तय करने का पहला प्रिंसिपल है पेरेटो का 20/80 का सिद्धांत। दोस्तों, यह सिद्धांत कहता है कि आपकी 20% प्राथमिकताएं आपको 80% रिजल्ट देंगी अगर आप अपनी चोटी की 20% प्राथमिकताओं पर अपना समय, ऊर्जा और धन लगाएंगे। दोस्तों, इस सिद्धांत को आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी परीक्षा की तैयारी के लिए आप 10 किताबें पढ़ते हैं तो उनमें से 20% यानी कि केवल 2 किताबें आपको 80% रिजल्ट देती हैं। अगर हम किसी नए काम के लिए 10 लोगों से सलाह लेते हैं तो सिर्फ 2 लोगों की सलाह ही हमारे लिए 80% काम कर देती है। और ऐसे ही किसी नौकरी में 20% काम हमें 80% संतुष्टि देता है। मान लीजिए अगर आपके परिवार में 10 सदस्य हैं तो 20% यानी केवल 2 सदस्य ही ऐसे होते हैं जो कि 80% जरूरी निर्णय लेते हैं। दोस्तों, यह सिद्धांत हमें बताता है कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी काम करते हैं उनमें से केवल 20% कार्य ही ऐसे होते हैं जो कि 80% परिणाम देते हैं। तो फिर आपको अपने पूरी दिनचर्या की सूची बनानी है और उनमें से 20% कार्यों को प्राथमिकता में रखना होगा जो कि आपको 80% रिजल्ट देते हैं। आप अपने कार्यों को 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी है अति महत्वपूर्ण अति आवश्यक कार्य। इस कैटेगरी में वे कार्य आते हैं जो आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और सबसे ज्यादा अर्जेंट भी होते हैं। इन प्रोजेक्ट्स को सबसे पहले करें। दूसरी कैटेगरी है अति महत्वपूर्ण कम आवश्यक कार्य। ये वे कार्य होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हैं लेकिन इनकी अर्जेंसी थोड़ी कम होती है। इनके पूरे होने की डेडलाइन तय कर लें और इन प्रोजेक्ट्स को अपनी सामान्य दिनचर्या में स्थान दें। तीसरी कैटेगरी है कम महत्वपूर्ण अति आवश्यक कार्य। ये वे कार्य होते हैं जो वर्तमान समय में इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं लेकिन इनको पूरा करना अति आवश्यक होता है। व्यक्तिगत रूप से जुड़े बिना इस काम को निपटाने के त्वरित व प्रभावी तरीके खोजें। यदि संभव हो तो किसी योग्य सहायक को सौंप दें। चौथी कैटेगरी है कम महत्वपूर्ण कम आवश्यक कार्य। यह फाइलिंग जैसा व्यस्त या दोहराए जाने वाला काम होता है। इसे इकट्ठा कर लें और हर सप्ताह आधे घंटे के टुकड़ों में करें। दोस्तों, दूसरा प्रिंसिपल है मूल्यांकन करें या मात खाएं। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकमात्र तरीका यह है कि आप निर्णय लें कि क्या करना है और उसे कर दें। निर्णय लें कि क्या नहीं करना है और उसे न करें। दोस्तों, लेकिन ये तय करना इतना आसान नहीं होता। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि लोगों को यह तय करने में सबसे ज़्यादा उलझन होती है कि किन प्राथमिकताओं को पहले नंबर पर रखा जाए। अब मैं आपको 3 ऐसे सवाल बताऊंगा जो आपको अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करने में सहयोग देंगे। पहला सवाल है, मुझसे क्या चाहा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि मुझे ऐसा क्या काम करना है जो मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं कर सकता। ऐसे कामों को प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊंचे स्थान पर रखा जाता है। यह फर्क पहचानिए कि कौन से काम आपको करने हैं और कौन से काम किसी दूसरे को सौंपने हैं। दूसरा सवाल है, मुझे सबसे ज्यादा प्रतिफल यानी कि ग्रेटेस्ट रिटर्न किससे मिलता है। इस सवाल के जवाब से आपको यह पता चलेगा कि आप जो भी काम करते हैं उनमें से कुछ कार्य ऐसे होंगे जो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा रिजल्ट और लाभ देते होंगे। ऐसे कामों की सूची बनाएं और उनको पहले करिए। तीसरा सवाल है, सबसे ज्यादा पुरस्कार यानी कि मोस्ट रिवार्डिंग कहाँ है। दोस्तों, जिंदगी इतनी छोटी है कि इसे आनंद के साथ गुजारा जाना चाहिए। हमारा सर्वश्रेष्ठ कार्य तभी होता है जब हम इसका आनंद लेते हैं। आप अपनी पसंद का कोई काम खोजें, कोई ऐसा काम जिसे आप खुशी खुशी मुफ्त में करने को तैयार हों
और फिर इस काम को इतनी अच्छे तरीके से सीख लें कि लोग इसके बदले में खुशी खुशी आपको भुगतान करने लगें। इस सवाल के जवाब से आपको पता चलेगा कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें आपको सबसे ज्यादा आनंद आता है। तो दोस्तों 1 मिनट रुकिए और लिख लीजिए कि आपके काम में सबसे संतोषजनक क्या है। प्राथमिकताओं को तय करने का तीसरा प्रिंसिपल है, लगभग हर चीज महत्वहीन है। विलियम जेम्स ने कहा था, बुद्धिमान होना यह जानने की कला है कि किन चीजों को नजरअंदाज किया जाए। दोस्तों, तुच्छ और छोटी चीजें हमारा बहुत सा समय चुरा लेती हैं। आप बहुत से ऐसे कार्य पहले करते हैं जिनका हमारे लक्ष्य से कोई सरोकार नहीं होता। ये कार्य हमारा कीमती समय चुरा लेते हैं और हम अपने लक्ष्य को सही समय पर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। एक युवा वायलिन वादिका से उसकी सफलता का रहस्य पूछा गया। उसका जवाब था सुनियोजित लापरवाही। फिर उसने स्पष्ट किया, जब मैं स्कूल में थी तो ऐसे बहुत सी चीजें थीं जिनमें मेरा समय लग जाता था। जब मैं नाश्ते के बाद अपने कमरे में जाती तो अपना बिस्तर लगाती, कमरे को व्यवस्थित करती और जिस चीज की तरफ मेरा ध्यान जाता वह करने लगती। फिर मैं हड़बड़ी में वायलिन की प्रैक्टिस करने के लिए जाती थी। मैंने पाया कि मेरी प्रगति उतनी नहीं हो रही थी जितनी की होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने इस क्रम को उलट दिया। जब तक मेरी प्रैक्टिस खत्म नहीं हो जाती थी तब तक मैं हर अन्य काम को जानबूझकर नजरअंदाज करने लगी। मेरा विश्वास है कि सुनियोजित लापरवाही की इस योजना के कारण ही मैं इतनी सफल हूँ। दोस्तों, आप भी इस सिद्धांत को अपनाकर पहले वह कार्य करिए जो आपके लक्ष्य के लिए सबसे जरूरी है। बाकी के कार्यों को नजरअंदाज करिए, मतलब कि बाद में करिए। चौथा प्रिंसिपल है, आपको सब कुछ एक साथ नहीं मिल सकता। दोस्तों, मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और साथ ही वह गिटार भी सीख रहा है और क्रिकेट में भी हाथ आजमाने की कोशिश कर रहा है। तो इससे क्या होगा? वह ना तो परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से कर पाएगा, गिटार की प्रैक्टिस के लिए भी समय नहीं मिलेगा और क्रिकेट पर भी पूरा ध्यान नहीं दे पाएगा। दोस्तों, कई साल पहले मैंने विलियम एच हिंसन की यह कविता पढ़ी थी। जो आदमी एक चीज चाहता है, सिर्फ एक चीज, आशा कर सकता है कि मौत से पहले वह हासिल हो जाएगी, परंतु जो आदमी सारी चीजें चाहता है, चाहे वह जहां जाए, अपने चारों तरफ बोए हुए बीजों से काटता है सिर्फ पछतावे की फसल। दोस्तों, आप भी यह बात अच्छे से समझ लीजिए कि केवल एक बार में एक ही लक्ष्य निर्धारित करें, पूरी शिद्दत के साथ उस लक्ष्य को पाने के लिए काम करें और जब तक वह हासिल न हो जाए तब तक किसी और चीज की तरफ ध्यान न दें। पांचवा प्रिंसिपल है, बहुत सी प्राथमिकताएं हमें अपंग बना देती हैं। हम में से हर एक को यह अनुभव हुआ होगा। मान लीजिए आपकी मेज चिट्ठियों और कागजों से भरी हुई है, तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। उसी समय कोई व्यक्ति दरवाजा भी खटखटाता है और आपके फादर आपसे पानी भी मांगते हैं। याद कीजिए कि आपके मन में कैसी सुन्न कर देने वाली भावना आ जाती है। आपको समझ में नहीं आता कि पहले कौन सा काम किया जाए। एक और उदाहरण से समझते हैं। आपने सर्कस में शेर को करतब करते देखा होगा। क्या आपने ध्यान दिया है पिंजरे में जाते समय ट्रेनर स्टूल क्यों ले जाते हैं? जाहिर है कि उनके पास चाबुक रहता है और बगल में पिस्तौल भी लगी रहती है, परंतु स्टूल उनका सबसे महत्वपूर्ण हथियार होता है। विलियम एच हिंसन इसका कारण बताते हैं। ट्रेनर स्टूल को पीछे से पकड़ता है और शेर के चेहरे की तरफ स्टूल के पैर धकेलता है। शेर एक साथ सभी 4 पैरों की तरफ ध्यान देने की कोशिश करता है और इस कोशिश में शेर एक तरह से अपाहिज हो जाता है और वह पालतू, कमजोर और अक्षम हो जाता है क्योंकि उसका ध्यान बट गया था। दोस्तों, हम भी उसी शेर की तरह हो जाते हैं जब हम कई सारे लक्ष्यों को एक साथ साधने की कोशिश करते हैं। हमारा ध्यान कई तरफ बट जाता है और हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है। छठवां प्रिंसिपल है, समय की डेडलाइन और आपातकालीन स्थितियां हमें प्राथमिकताएं बदलने के लिए विवश करती हैं। दोस्तों, यह हमें पार्किंसन के नियम में मिलता है। अगर आपको सिर्फ एक पत्र लिखना हो तो आपको इसे लिखने में पूरा दिन लग जाएगा, और अगर आपको 20 पत्र लिखने हो तो इन्हें लिखने में भी आपको एक ही दिन लगेगा। दोस्तों, हमारे काम का सबसे बेहतरीन समय कब होता है? छुट्टियों पर जाने से पहले वाला सप्ताह, या परीक्षा की डेट नजदीक आने पर, या फिर किसी कंपटीशन या किसी काम की लास्ट डेट नजदीक आने पर। सामान्य दिनों में हम लापरवाही करते हैं, परंतु जब समय का दबाव हम पर हावी होने लगता है या आपातकालीन स्थितियां आ जाती हैं तो हम प्रभावी हो जाते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, कुशल होना बचे रहने की आधारशिला है और प्रभावी होना सफलता की आधारशिला है। अगर आपको किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो आपको प्रभावी बनना पड़ेगा, यानी कि हर दिन को डेडलाइन मानिए, प्रत्येक दिन के छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उसे उसी दिन पूरा कीजिए। आखिर में दोस्तों, वीडियो को समराइज कर लेते हैं। अपने लक्ष्य के लिए किए जाने वाले कार्यों की प्राथमिकताओं को तय करने का पहला प्रिंसिपल है पेरेटो का 20/80 का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि हम जो भी काम करते हैं उनमें से केवल 20% ही ऐसे कार्य होते हैं जो कि 80% रिजल्ट देते हैं। तो ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जो आपको 80% परिणाम देते हों और उनको पहले करिए। दूसरा प्रिंसिपल है, मूल्यांकन करें या मात खाएं। आप अपने से 3 सवाल पूछिए और इनके जवाब से आपको अपने जरूरी कामों को चुनने में मदद मिलेगी।
पहला सवाल है, मुझसे क्या चाहा जा रहा है? ऐसे काम पहले करिए जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, मुझे सबसे ज्यादा प्रतिफल यानी कि ग्रेटेस्ट रिटर्न किससे मिलता है? ऐसे कामों को पहले करिए जो आपको सबसे ज्यादा परिणाम देते हो। और तीसरा सवाल है, सबसे ज्यादा पुरस्कार यानी कि मोस्ट रिवार्डिंग कहाँ है? यानी कि ऐसा काम चुनिए जिसको करने में आपको सबसे ज्यादा आनंद आता हो। प्राथमिकताओं को तय करने का तीसरा प्रिंसिपल है, लगभग हर चीज महत्वहीन है। ऐसे गैर जरूरी कामों को जानबूझकर नजरअंदाज कीजिए जो आपका कीमती समय चुरा लेते हैं। अपने लक्ष्य से जुड़े कार्यों को पहले करिए और बाकी के कामों को बाद में करिए। चौथा प्रिंसिपल है, आपको सब कुछ एक साथ नहीं मिल सकता। बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ साधने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे आपका ध्यान बढ़ जाएगा और आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें और पूरी शिद्दत के साथ उसे पाने की कोशिश करें। पांचवा प्रिंसिपल है, बहुत सी प्राथमिकताएं आपको अपंग बना देती हैं। आपने शेर के एग्जाम्पल से जाना कि जब आप एक साथ कई कार्य करते हैं तो आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो ऐसे कार्यों को प्राथमिकता में रखें जो अति आवश्यक हैं, इनकी सूची बनाएं और इनको सबसे पहले करें। छठवां प्रिंसिपल है, समय की डेडलाइन और आपातकालीन परिस्थितियां हमें प्राथमिकताएं बदलने के लिए विवश करती हैं। हम अपना कार्य प्रभावी तरीके से तब करते हैं जब उस कार्य की आखिरी डेट नजदीक हो। तो हमें प्रत्येक दिन को डेडलाइन मानकर कार्य को उतने ही प्रभावी तरीके से निपटाना चाहिए जिससे हम अपने लक्ष्य को निश्चित ही पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में बताएं कैसी लगी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अपनी टीम में या परिवार में ये बातें सिखाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।